गगन नहीं चाहता था कि उसकी बहन नंदिनी की शादी मोहल्ले के ही किसी लड़के से हो, और वो भी गैर बिरादरी के लड़के से हो। गगन अपनी बहन नंदिनी को बहुत समझाता है, लेकिन उसकी समझ में एक बात नहीं आती है। वह भी अपनी जिद पर अड़ी हुई थी और वह अपने भाई गगन की गर्लफ्रेंड के साथ मिलकर एक खूनी कांड रच डालती है। नमस्कार दोस्तों, ये कहानी है मुरादाबाद की, यूपी के जिला मुरादाबाद की। ये कहानी है जी की शादी करीबन 25 साल पहले एक मुरादाबाद की ही कलावती नाम की महिला से हो जाती है, क्योंकि उनकी पहली पत्नी का निधन हो चुका था। इसी कारण से वह अपनी दूसरी शादी करते हैं, जिससे कि उनकी पहली पत्नी से 2 बच्ची होती हैं, जिनका नाम पूजा और नंदिनी होता है। पूजा की शादी कर देते हैं और नंदिनी की शादी करने ही वाले होते हैं, लेकिन जो उनकी दूसरी पत्नी थी कलावती, वह भी पहले से ही शादीशुदा थी। जब उनकी शादी ओम प्रकाश जी से हुई थी, तो उनके साथ एक 3 साल का बेटा था, जिसका नाम गगन था। वह बेटा भी उनके ही साथ आता है और उनके ही घर रहता है। वह तीनों बच्चों का पालन पोषण करते हैं और जिसमें कि पूजा की शादी कर देते हैं। लेकिन नंदिनी की शादी के लिए वह तैयारी कर रहे थे, पर नंदिनी किसी और से प्यार करती थी और उसी से वह शादी करना चाहती थी। लेकिन गगन, जो नंदिनी का सौतेला भाई था, वो बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि नंदिनी की शादी उस लड़के से हो। लेकिन नंदिनी मानने को तैयार ही नहीं थी। उसी बीच नंदिनी की शादी उसके पिता करने ही वाले थे, लेकिन तभी उसकी दूसरी माँ, जो कि उसकी सौतेली माँ थी, उनका निधन हो जाता है। फिर नंदिनी की शादी नंदिनी के पिता रोककर गगन की शादी करने की तैयारी करते हैं। उसी बीच उन्हें पता लगता है कि गगन भी किसी लड़की से प्यार करता था, जिसका नाम ममता है। गगन के पिता को यह पता चलता है तो वो इस शादी को इनकार कर देते हैं। जब इस शादी को वह इनकार कर देते हैं तो गगन भी इस शादी को करने के लिए कोई प्रयास नहीं करता है। वह अपने पिता की मर्जी के अनुसार ही एक राधा नाम की लड़की से शादी कर लेता है। गगन की शादी हो जाती है। गगन ममता को भूल जाता है, लेकिन जो ममता होती है वो गगन को नहीं भूल पाती है। वह अंदर ही अंदर गगन से बहुत नफरत करने लगती है और एक बदले की आग में जलने लगती है। इधर नंदिनी, जो गगन की ही बहन थी, वो भी गगन से नफरत करने लगती है, क्योंकि वह उसकी शादी भी उसकी इच्छा से नहीं होने देता है। इसीलिए दोनों, नंदिनी और ममता, एक साथ मिल जाती हैं। मिलकर एक नफरत की आग में जलने लगती हैं और एक दूसरे के जख्मों को हरे करने लगती हैं। दोनों के जख्म हरे हो जाते हैं और फिर वह एक साजिश रचती हैं, जिसमें कि 4 लोग शामिल होते हैं। वह चारों मिलकर एक मीटिंग बनाते हैं और उसमें गगन की हत्या करने की साजिश रचते हैं। नंदिनी और ममता एक साथ मिल जाती हैं और फिर ममता को नंदिनी नंबर दे देती है गगन का। ममता गगन को फोन करती है उसी शाम को।
फोन करने के बाद गगन को पार्क में बुला लेती है। गगन से कहती है कि मैं घूमने आई हूँ, तुम्हारी याद आ रही है, पहली यादें पुरानी ताजा हो गई हैं, तो गगन तुम आ सकते हो। गगन ममता को इनकार नहीं कर पाता है और पार्क में चला जाता है। वहां जाने के बाद वह एक तरफ झाड़ियों में बैठ जाते हैं। ममता गगन को बैठाकर कोल्ड ड्रिंक लेने के लिए बाहर चली जाती है और कोल्ड ड्रिंक और नमकीन लेकर ममता वापस आ जाती है। तभी गगन ममता को बाथरूम की ओर जाने का इशारा करता है और बाथरूम चला जाता है। तब तक वह आता है। ममता गिलासों में कोल्ड ड्रिंक कर लेती है और उसके अंदर एक नशीला पदार्थ मिला देती है और नशीले पदार्थ वाला गिलास ममता गगन को दे देती है। गगन उस कोल्ड ड्रिंक को पी लेता है और गगन को धीरे धीरे नशा हो जाता है। गगन ममता से एक ही बात बोलता है, ममता मुझे क्या हुआ है, ममता मुझे क्या हुआ है। ममता गगन को बोल देती है कि कुछ नहीं है, तुम्हें थोड़ा सा चक्कर आ गया है, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाने की तैयारी करती हूँ। वहीं पास में झाड़ियों में एक युवक खड़ा हुआ था जिसका नाम बीरू था। उस युवक को नंदिनी के प्रेमी और ममता ने मिलकर 50,000 रुपए में उसको तय किया था गगन का मर्डर करने के लिए। तो वही व्यक्ति बीरू अपनी बाइक लेकर आ जाता है। नंदिनी उससे बोलती है कि मैंने अपना काम कर दिया है, शिकार रेडी है, आओ और शिकार को ले जाओ। यह सुनकर बीरू और नंदिनी का प्रेमी दोनों गगन को अपनी बाइक पर बिठाकर अपने साथ ले जाते हैं। बीरू का वहीं पास में एक गांव था। बीरू वह अपने ही गांव में उनको लेकर जाता है और एक खाली प्लॉट पड़ा हुआ था, उस प्लॉट में ले जाकर दोनों मिलकर गगन को इतनी शराब पिला देते हैं जिससे कि वो बिल्कुल ही बेहोशी की हालत में हो जाता है। गगन के गले में एक गमछा पड़ा हुआ था, उसी से उसका गला घोट देते हैं और उस गमछे को खोलकर उसके गले से उससे उसके पैर बांध देते हैं और फिर बीरू अपने घर जाकर एक कंबल लेकर आता है और बीरू की लाश को उसमें लपेटकर उसके अंदर ईंटें भर देता है और कुछ ईंटें कुछ कट्टों में भर देता है और वो कट्टे गगन की लाश से बांध देता है। और पास में ही एक नाला बह रहा था, उस नाले के अंदर उसको ऐसे ही डाल देते हैं। उसकी लाश अंदर ईंटों के वजन से डूब जाती है। 1 अगस्त की बात है, उसकी पत्नी राधा अपने मायके से ससुराल आती है और वह देखती है कि गगन जो कहीं नहीं दिख रहा था। फिर वह नंदिनी से पूछती है, नंदिनी उसको मना कर देती है। नंदिनी कहती है कि जब से गगन यहाँ से गया है, यहाँ पर नहीं आया है। लेकिन गगन की पत्नी राधा को इस बात का बिल्कुल भी यकीन नहीं होता है। फिर वो अपने पति गगन को फोन लगाती है, लेकिन फोन भी उसका बंद आ रहा था। फिर वह सारे रिश्तेदारी में कॉल करती है, तो वहां से पता चलता है कि गगन कहीं पर भी नहीं है। फिर राधा अपने ससुर से बताती है और उसके ससुर गगन की गुमशुदगी की रिपोर्ट मुरादाबाद के थाना में दर्ज करा देते हैं। पुलिस उसका पता लगाने की कोशिश करती है। जैसे जो नंबर था वह ममता का था। पुलिस ममता के तलाश करते हुए उसके घर पहुंच जाती है, वह वहां नहीं मिलती है। फिर वह जिस कंपनी में काम करती थी वहां पर पहुंच जाती है, तो ममता
पुलिस को मिल जाती है। पुलिस ममता को पकड़कर ले आती है और उससे पूछताछ करती है। पहले तो वह पुलिस को गुमराह करने की कोशिश करती है, फिर उसके बाद जब पुलिस कड़ाई से पूछताछ करती है तो ममता टूट जाती है और सारी बात सही सही बता देती है। पुलिस चारों को गिरफ्तार कर लेती है और थाने भेज देती है।